बजट आया है आज, आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, उसका एक सियासी फॉल आउट होना है। आपने देखा कितने टैक्सेस लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बोझ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। सर, जब वोट दिया है और आपका सवाल है और सारा मीडिया के हमसे कर रहा है, और हमें पहले दिन से पता है जब हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं तो इसके अच्छों के, बल्कि अच्छों के तो मुस्लिम लीग खुद क्रेडिट लेगी। और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह करे कोई गलती ना हो, लेकिन अगर कोई गलती हुई, कमजोरी हुई, तो वो हम सब शेयर करेंगे। तो आप काबीना में आके शेयर करेंगे या काबीना में आए बगैर शेयर करेंगे? नहीं, अब फिलहाल तो हम ऐसे ही, जो हमारा पहले से प्लान था उसी के मुताबिक ही है, ऐसे ही शेयर करेंगे। तो इसका मतलब आप काबीना में नहीं आ रहे, ये मुस्तकिल फैसला है? जी अफसार साहब, हमारी जो सीसी का फैसला था, अभी उसके ऊपर कोई फर्दर डिबेट है नहीं। न ही गवर्नमेंट की तरफ से हमारी क़यादत को मेरी इतला के मुताबिक कोई प्रॉपरली उनको कन्वे किया गया है या उस तरह हुआ है। अगर हुकूमत प्रॉपरली कन्वे करे आपकी क़यादत को कि आप काबीना ज्वाइन करें, तो आप करेंगे? सीएसी गौर करेगी? देखिए, ये फैसले के ऊपर मैं हाँ ना तो नहीं कर सकता इस बात के ऊपर, इसलिए कि ये काम वो है जो क़यादत ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत के बाद तय किया हुआ है। और अगर इसमें कोई तब्दीली होनी है तो फिर भी वही फोरम होगा। लेकिन नेचुरली अगर कोई संजीदा डिबेट होगी तो फिर हमारी क़यादत भी इसको सीसी में लेके आएगी और वहां हम अपनी हरा देंगे। अच्छा, अभी तक हमारी ठीक, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। दूसरा इशू जो है, आज ईवान ने करारदाद पास की है, कौमी असम्बली ने एक करारदाद कांग्रेस ने पास की थी, अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को उन्होंने ऑर्डर किया था कि आप ये काम करें, एक विश लिस्ट दी थी। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने भी करारदाद पास की जिसमें पीटीआई ने उसकी मुखालफत की है। तो मेरा ख्याल है इनका हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। जो आज करारदाद पास की है पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने अमेरिकी करारदाद के जवाब में, आप उससे मुतमईन हैं, उस करारदाद के मतन से? अफसार साहब, मुतमईन तो नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि क्या किया जा सकता है। जवाब गजल के तौर पे हमने भी करारदाद पास कर दी। आपके ख्याल में अगर मुतमईन है तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? नहीं, मैं इस हवाले से जो कुछ हुआ, उनके एक ऐवान से हमारे लिए कुछ स्ट्रक्चर पास किया, एक रेजोल्यूशन किया, और उसका जवाब एक वेल वर्डेड रेजोल्यूशन ही था। उन्होंने भी ये गजल पढ़ी और हमने भी उसके जवाब में गजल पढ़ दी। उन्होंने गजल तो नहीं पढ़ी, उन्होंने तो पूरी विश लिस्ट लिखी है। उन्होंने ऑर्डर किए, ये करो, ये करो, ये करो। कोई ऑर्डर उनका मानने को तैयार दुनिया में कोई कौम नहीं होती जी। ये अमेरिकन गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये अमेरिकन लेजिस्लेटर का और उनके ऐवान का एक नॉन बाइंडिंग। तो हम भी ऐसे नॉन बाइंडिंग से ऑर्डर या विश लिस्ट जारी कर देते, क्या फर्क पड़ता? सर देखिए ना, आप अपने अपने मुताबिक ही विश लिस्ट जारी कर सकते हैं। जितनी हमारी स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ के मुताबिक हम अपनी विश लिस्ट जारी करेंगे। हाँ, भड़के मारने के लिए और उसको धमकियां देने के लिए और जस्ट पॉपुलर सेंटिमेंट को एड्रेस करने के लिए फिर तो भड़के मार। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट की और हुकूमत की, जिसमें आप भी शामिल हैं, उसका फेलियर है कि आपकी अपोजिशन जो है पीटीआई और या वो जो सुन्नी थाद काउंसिल है, उसने भी इस करारदाद की मुखालफत की। इस होम्योपैथिक करारदाद अमेरिका के बारे में उसकी मुखालफत की, ये आपकी नाकामी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नाकामी नहीं है। इसलिए अफसार साहब के जिन दोस्तों का आप जिक्र फरमा रहे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने पैसे लगा के, उनके आलमी जो लेवल पे उनकी जो लॉबी फर्म उन्होंने एंगेज की हुई है, उनके और आलमी इस्तेमार के नुमाइंदों ने उनको सपोर्ट किया है। उनको सपोर्ट करके वो तो इसके ऊपर खुशियां मना रहे हैं, लिहाजा उनको इसका, उनकी खुशियों को या उनकी कामयाबी को हम कहें कि हम उसको नहीं मानते और वो हमारी बात मान लेंगे, ऐसा तो नहीं होना था ना। उन्होंने हाँ, जो जिस बात का मुझे अफसोस है कि मैं जिस पे मुतमईन नहीं हूँ, वो ये है कि कल तक हम कहते थे कि एक साइफर जो है, एक अमेरिकी सफारतकार, एक तीसरे दर्जे के वहाँ के सरकारी मुलाजम ने हमारे एक सरकारी मुलाजम को चाय खाने में बैठ के जो बात कही, हमने कहा ये पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत है। बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे अटैक है। आज हम ये नहीं कह रहे, ये बात आज सही है। भी उसी रिस्पांस की जरूरत है। दुरुस्त है। कमर जमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात। एक बात प्रोग्राम के आखिर में जो हम आपसे मिले, एडिटोरियल है हमारा या हमारी राय है इस पे, और ये करारदाद के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ जो
पहले अमेरिका ने एक करारदाद पास की और उसके बाद पाकिस्तान ने एक करारदाद पास की, अमेरिका की कांग्रेस ने, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के पास एक मौका था, हमारी कौम के पास एक मौका था कि जो हम बढ़ के मारते रहते हैं, खाली खुली बढ़ के मारते रहते हैं, और पूरी कौम को पिछले कई सालों से हमने तैयार किया है 5th जनरेशन वॉरफेयर पे, और 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए कौम को तैयार करके खुद हमने पिज़्ज़ा फैक्ट्रियाँ अमेरिका में लगाई। ये एक मौका था इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए कि ये बताती कि हम कम अज़ कम जिस तरह की पार्लियामेंट वहाँ की हमारी भी पार्लियामेंट है, और जिस तरह की विश लिस्ट उन्होंने जारी की है हम भी जारी कर सकते हैं। उनकी विश लिस्ट में क्या है? उनकी विश लिस्ट में यहाँ तक है कि इंसानी हकूक़ और इंतखाबी इदारों को और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखें, प्रेस की आज़ादी को, इज्तिमा की आज़ादी को और पाकिस्तान के अवाम की इज़हार राय की आज़ादी को, इन सब चीज़ों पे उन्होंने हमें हुक्म दिया है अमेरिका ने कि आप इस पे अमल करें। तो क्या पाकिस्तान इसी तरह नहीं कह सकता था कि आप अपने इंतखाबात जो आपके यहाँ हुए हैं 2020 में और 2016 में, उनके ऊपर भी आप तहकीकात करवाएं जिस तरह उन्होंने हमें ऑर्डर किया है? अगर करारदाद के जवाब में करारदाद ही आनी थी तो मेरा पार्लियामेंट से शिकवा है, और पार्लियामेंट के पीछे जो ताकत है उससे भी शिकवा है कि क्या आप इतना भी नहीं करवा सकते थे? क्या पार्लियामेंट खुद इतना नहीं कर सकती थी कि अपनी करारदाद ही ये ले आती जिसमें ये कहते कि अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप का जो आपने ट्विटर अकाउंट बंद किया था वो नहीं होना चाहिए, उसको खोलें, उसकी आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी आप मत लगाएं। हमें वो बताते हैं कि आप इंटरनेट बंद ना करें, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट अमेरिका को नहीं बता सकी कि आपने प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया था। आपने वहाँ लोगों को जिन्होंने कैपिटल हिल पे हमला किया था, आपने 841 लोगों के ख़िलाफ़ केसेस किए, उनको सज़ाएँ दी, जिनमें से 520 आज भी जेलों में बंद हैं। उनको उनके इंसानी हकूक़ की पामाली क्यों हो रही है? 11 जुलाई को ये मुमकिन है कि साबिक सदर ट्रंप को जेल भेज दिया जाएगा, उनको एक केस में सज़ा हो चुकी है। तो क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं कह सकती थी कि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जेल से मुहिम चलाएँगे? तो ये एक शिकवा है पार्लियामेंट से, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से, कि आप अल्फाज के ज़रिए भी नहीं ये बात कर सके। तो क्या आप पे हम फ़ख्र करें और क्या आप पे हम डिपेंड करें? और दूसरी बात ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि मैं इस पे बात फिर किसी वक्त मज़ीद करूँगा, अभी वक्त कम है, लेकिन आप सोचिएगा और मुझे बताइएगा, कमेंट्स में लिखते हैं बेशक आप नीचे, कि क्या कभी किसी इंडियन ने, जिनके पास दोहरी शहरियत नहीं है, इंडियंस के पास इंडिया की शहरियत नहीं होती अगर वो अमेरिकी या किसी और मुल्क की शहरियत ले लें, क्या कभी किसी इंडियन ने अमेरिका में लॉबिंग करके इंडिया के ख़िलाफ़ करारदादें पास करवाई हैं? आप करवाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जिनके पास पाकिस्तान की शहरियत भी है। आप पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ अमेरिका में पैसे देते हैं लॉबिस्ट को, वो लॉबिस्ट इस तरह के कांग्रेसमैन को हायर करते हैं जो प्रो इंडिया है, जो प्रो इज़राइल है, जो पाकिस्तान मुखालिफ है, जो चाइना का मुखालिफ है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, डॉक्टर्स ने उनको फ़ंड किया, उन लॉबिस्ट को जिन्होंने इस कांग्रेसमैन को फ़ंड किया। और ये फंडिंग की गेम, जो लॉबिंग की गेम जिस तरह चलती है, उस पर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये सोचना चाहिए कि दो मुल्कों की शहरियत रखने के बावजूद पाकिस्तान से इतनी दुश्मनी, इंडियन से कुछ सीख लें।